नमस्कार साथियों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बड़ी आसानी से नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्हीकल ट्रांसफ़र कैसे करें। अगर आपके पास गाड़ी है या बाइक है, आपने खरीदा या बेचा है, तो आप एक राज्य से दूसरे राज्य में किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसकी आरसी को। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि हमें ट्रांसफ़र करवाना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे लिए किसी व्हीकल को ट्रांसफ़र करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें भविष्य में काफ़ी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि अगर मान के चलो हमने कोई वाहन बेच दिया है और अगले से कोई एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट के दौरान अगर किसी को नुकसान हो गया, किसी थर्ड पर्सन को उसकी जान चली गई है या फिर चोट लग गई है, तो उसका पूरा का पूरा क्लेम उस व्यक्ति पे आएगा जो व्यक्ति इस वाहन का मालिक है। तो दोस्तों, इसलिए हमारे लिए व्हीकल ट्रांसफ़र करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, जैसे कि आजकल रूल रेगुलेशन हम तोड़ते रहते हैं वाहन के, तो इसलिए जो क्लेम आएगा, जो जुर्माना आएगा, वो भी हमें ही भरना पड़ेगा, चालान। तो इन सभी बातों को देखते हुए दोस्तों, हमारे लिए व्हीकल ट्रांसफ़र करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न और समस्या की बात ये होती है कि दूसरे राज्य में अगर हम बेच रहे हैं या दूसरे राज्य से हम कोई वाहन ले रहे हैं, तो किस तरीके से हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो इसी के बारे में हम आज जानेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे बात ये आती है कि व्हीकल ट्रांसफ़र करवाने के लिए हमारे पास किन किन डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है। देखिए, व्हीकल ट्रांसफ़र करवाने के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले व्हीकल की आरसी, ओरिजिनल आरसी हमारे पास होना ज़रूरी है। उसके बाद में व्हीकल का टैक्स हमारे पास होना ज़रूरी है। उसके बाद में व्हीकल की जो फॉर्म नंबर 28, 29 और 30 होना ज़रूरी है। उसके बाद में व्हीकल की एनओसी होना ज़रूरी है। उसके बाद में व्हीकल जो सेलर है, जो बेच रहा है, उसकी आईडी प्रूफ हमारे पास होना ज़रूरी है। और जो मालिक ले रहा है, जो कोई दूसरा बंदा ले रहा है, उसकी आईडी भी होना ज़रूरी है। इसके बाद व्हीकल का पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और इसके बाद में खरीदने और बेचने वाले व्यक्ति का सेल्फ डिफेंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसमें अंदर वो ये लिखेंगे कि मैं अपना ये वाहन इस व्यक्ति को भेज रहा हूँ और हमारा लेन देन ये हुआ है, इतने रुपए में हमने बेचा है। वो सारी बातें आपको उसके अंदर नॉर्मली लिखनी है फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे। और एक चीज़ शायद मैंने आपको एनओसी बता दी, हाँ, एनओसी होना भी ज़रूरी है। ये सभी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना व्हीकल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट है ये दोनों पे लागू होंगे। अगर आप बाइक सेल या परचेज कर रहे हैं, गाड़ी सेल परचेज कर रहे हैं, तो दोनों के अंदर ये लगभग सेम डॉक्यूमेंट होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल एक और आता है कि अगर हम मान लो व्हीकल ले रहे हैं तो हमें ये सभी डॉक्यूमेंट लेके कहाँ पे जाना होगा। एसडीएम ऑफिस में, व्हीकल ट्रांसफ़र ऑफिस में, कौन से ऑफिस में जाना होगा। यानी कि जो व्यक्ति सेल कर रहा है, यानी कि हम मान के चलते कि आपने कोई वाहन लिया है, दिल्ली से लिया है और आप रहने वाले हो, उत्तराखंड के रहने वाले हो, तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट दिल्ली जमा करवाने हैं या फिर उत्तराखंड की कोर्ट में जमा करवाने हैं। तो दोस्तों, आप जिस राज्य में वाहन लेके आ रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में ये सभी डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने हैं। दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट आप अच्छे से वेरीफाई कर ले कि कहीं किसी में कमी तो नहीं है। और फॉर्म जो मैंने बताया 28, 29 और 30 नंबर जो फॉर्म है उसको अच्छे से भर लें और उसमें देख लें किसी भी तरह की कोई कमी तो नहीं रह गई है। ये सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आप आरटी ऑफिस में इनको जमा करवा दें और वहाँ पर आपको एक रसीद दी जाएगी। उस रसीद को आप संभाल कर रखें, क्योंकि ये आपके भविष्य में काम आने वाली है। और नॉर्मली दोस्तों 15 से 20 दिन के अंदर डाक के द्वारा आपके पास न्यू आरसी बन के आपके घर आ जाती है, ट्रांसफ़र हुई हुई। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जब आप आरसी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो नंबर वही रहेगा जो पहले था, नंबर चेंज नहीं होगा, बस वो नंबर है वो आपके नाम हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे एक बात और आपको बताना ज़रूरी है कि जैसे कि कई बार हम व्हीकल आरसी चेंज करवाते हैं, व्हीकल ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो उस टाइम कई बार हमारा नाम, नंबर, एड्रेस वगैरह गलत हो जाता है। तो आप जल्द से जल्द अपने उसको, जब आपके पास 15 दिनों के बाद
वो आरसी चेंज होकर आए तो उसमें आप अपना नाम, नंबर, फ़ोन, सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लें। और इस दौरान अगर आपको कोई भी गलती दिखाई देती है तो जल्द से जल्द आप आरटीओ ऑफिस जाए और इसके बारे में उनको बताएं। इस दौरान दोस्तों आपका जो भी करेक्शन होगी वो बिल्कुल फ्री में कर दी जाएगी और जल्द से जल्द आपकी करेक्शन को ठीक कर दिया जाएगा। और अगर दोस्तों आप 6 महीने के बाद या लेट करके करवाते हैं ये सभी करेक्शन तो इसमें आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और उसमें टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान जरूर रखना। दोस्तों व्हीकल आरसी ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म नंबर 282930 आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये सभी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों व्हीकल ट्रांसफर करने के लिए आप पूरी जानकारी लेने के लिए, तमाम तरह की जानकारी और फॉर्म, एप्लीकेशन वगैरह देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट samajikjankari.com विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक भी हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों अगर आपका इससे संबंधित किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है व्हीकल ट्रांसफर से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं और आपके सभी सवालों का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।